में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप क्लास 10th में हो या फिर आप इस वर्ष 2025 में यदि आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो या डील्ड का एंट्रांस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को है ना गणित से निर्देशांक ज्यामिति का है ना क्लास 10th लेवल का और साथ में जो डील्ड के एग्जाम में आपके है ना पूछे गए क्वेश्चन हैं निर्देशांक ज्यामिति से, आज हम लोग उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो सेशन है ना क्लास 10th और डील्ड दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग फटाफट सेशन को करेंगे शुरू। फिलहाल जो भी बच्चे सेशन में जुड़ गए हैं, एक प्यारा सा कमेंट में हाई लिख दीजिए और जितना हो सके आप लोग दोस्तों में वीडियो को ना शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ सके, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट अपने है ना सारे मित्रों में वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे। तो बच्चों, आज हम लोग ना निर्देशांक ज्यामिति के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि है ना मैथ में अगर आप कोई भी सवाल को बनाओगे तो सबसे पहली बात है ना कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। यदि अगर आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा ना तो आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रहिए, ठीक है ना। हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जस्ट आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और फिर लास्ट में पहले तो मैं जो 10th के एग्जाम में पूछे गए उस क्वेश्चन को देखेंगे और वही क्वेश्चन कुछ है ना जो डायरेक्ट डेल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा ना जो डेल के एंट्रांस एग्जाम में इस वर्ष 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास में ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, है ना। क्लास वैसे भी आज ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लगभग 30 मिनट का क्लास होगा, है ना। आप लोग सारे बच्चे क्लास में जुड़े रहिएगा। अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हो या फिर डील का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है दोस्तों। आपके यहाँ से ना 3 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हो जाएंगे, है ना। 10th में 3 से 5 आएंगे और डील्ड में कम से कम यहाँ से ना 2 क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए फटाफट क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हो सके तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, वहाँ की सारे बच्चों का वेलकम है। हाँ ठीक है, सैना, अजीत भैया, आशुतोष, सारे बच्चों का वेलकम है। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो आप लोग को दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। ए बी बराबर या पी क्यू बराबर, ठीक है ना, क्या रूट के अंदर क्या x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप चाहो ना बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और साथ में प्लस में है ना y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, है ना। पहले 2 लिखो या 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस जो बात आप x में पहले लिखते हो ना वही बात आपको यहाँ पे y में पहले लिख देना, है ना। x1 माइनस x2 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में लगा दो, ये फॉर्मूला सही हो जाएगा ना। या तो आप दूरी सूत्र को ऐसे लिख लो या नहीं फिर चाहो ना तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर बराबर x2 घटे x1 के होल स्क्वायर साथ में प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला सही है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आपने एक फॉर्मूला देख लिया, दूरी का सूत्र यही होता है। आज का दूसरा फॉर्मूला रहेगा आपका मूल बिंदु का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों मूल बिंदु का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, क्या रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो सके तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हो सके अगर आपको अभी याद हो गया होगा, लेकिन कुछ देर के बाद हो सकता है या 1-2 दिन के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। यदि अगर आप इसे कॉपी में नोट कर लेते हो ना तो आपको है ना जब कभी भी मतलब 5 दिन 10 दिन के बाद भी अगर कॉपी खोल के देखोगे ना तो आपको है ना पूरा सही से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला सवाल अगला फॉर्मूला आपका आएगा बच्चों विभाजन का सूत्र। किसका फॉर्मूला आएगा मेरे भाई, विभाजन का सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विभाजन का फॉर्मूला क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। तो विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक्स वाला में क्या करना है ना, जहाँ जहाँ एक्स है ना एक्स वाला में एक्स सेट कर दिया और जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे आपको वाई सेट कर देना वाई वाला के लिए, ठीक है ना। तो m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूला किसका है, विभाजन सूत्र का। ये एक्स के लिए एक्स नियामक है, ये वाई नियामक है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला बच्चा ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक अर्थात मध्य बिंदु का सूत्र है ना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, है ना। और साथ में y बराबर भी याद रखना आप लोग, क्या y बराबर क्या होगा मेरे भाई, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ठीक है ना। आशा करेंगे आप लोग को दूरी सूत्र भी समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग को मूल बिंदु का भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, आप लोग का केंद्रक के निर्देशांक अर्थात केंद्रक का सूत्र भी याद हो गया होगा और साथ में आप लोग का मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है ना। बस एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला हम लोग और देखेंगे, है ना। उसके बाद यहीं से आपका सवाल सारे के सारे बनेंगे, ठीक है ना। अगला आपको तो मैंने अभी बता ही दिया था केंद्रक का निर्देशांक, है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग अभी देखे थे ना, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 था, एक बार y1 प्लस y2 बट्टा में क्या था 2 था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे केंद्र का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3। अब एक बार y के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ y कर दो, y1
त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक, ठीक है ना। x बराबर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटा में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ x डाले तो वहाँ पे y डालिएगा, तो ये भी इसका फॉर्मूला बन जाएगा तैयार, ठीक है ना। अगला बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू एक्स वन वाई टू घटे वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए कभी कभी बोलता है संरेखीय कि नहीं होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज है जिसमें नाम है मान लीजिए ए बी सी, ठीक है ना। तो इस ए बी सी में क्या हो जाएगा, इस ए बी सी में क्या हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये ए आपका ए है, कहीं कोई भी मान लो बी सी कहीं पे भी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो ए बी है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी के, है ना। अगर बराबर आ गए जना मान लीजिए ए बी 10 है और ए सी प्लस बी सी दोनों मिलकर 10 हो गया, अगर दोनों बराबर हो गया तो संरेखी होगा, अन्यथा संरेखी नहीं होगा। बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र है ना क्या होता है, जीरो। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। कब, जब संरेखी होगा तब, जब संरेखी होगा तब क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ एक दो पॉइंट आप लोग और भी देख लेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़, अगर ये सब आपको जानकारी नहीं रहेगी ना तो आपको चैप्टर बनाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है नूर अहमद। आइए अगला देखिए फॉर्मूला क्या है, किसी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। वाई को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। याद रखना एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। मतलब जना 4 5 दे देंगे ना तो पहला वाला मान को एक्स निर्देशांक बोलेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, भुज। और ये जो दूसरा वाला मान देखते हो ना ये आपके क्या हो जाएंगे, वाई निर्देशांक, है ना। और ये वाई निर्देशांक क्या हो जाते हैं आपके, कोटि। ये आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, कोटि हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग आगे है ना ऑब्जेक्टिव में पूरा विस्तार से सही से देखेंगे। फिलहाल आप लोग जान गए हैं कि एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहेंगे, भुज। और याद रखना किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबित दूरी का भुज कहते हैं ना। मतलब सिंपल समझो ना, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। सिंपल याद रखना, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। इस बार एग्जाम में इतना बार पूछा ना, पूछो मत, रिकॉर्ड तोड़ दिया एग्जाम में भाई पूछ पूछ के, है ना। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि। उल्टा कर देना, दूरी लिखल रहेगा ना, देखो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, लेकिन दूरी जब लगा देंगे दूरी तो उल्टा हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, या फिर वाई निर्देशांक कहलाती है, ठीक है ना। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछेगा भाई, एक्स अक्ष का समीकरण कैसा होता है, तो याद रखना वाई बराबर जीरो, तो पलट देना। अगर एक्स अक्ष का समीकरण बोलेगा तो पलट देना, एक्स का उल्टा वाई, वाई बराबर जीरो, ठीक है ना। अगर वाई अक्ष का समीकरण बोलेगा तो क्या करना, उल्टा कर देना, एक्स बराबर जीरो। क्या कर देना मेरे भाई, एक्स बराबर जीरो, ठीक है अंशु। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर जो है ना कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा जीरो के रूप में होता है। अर्थात एक्स अक्ष पे ना वाई जीरो होता है, वाई मतलब कोटि क्या होता है, जीरो होता है, और वाई अक्ष पे क्या होता है, भुज जीरो होता है। देखो मैंने पहले बताया ना कि पहला मान भुज का होता है, तो याद रखना वाई अक्ष पर कोई बिंदु कैसे कैसे होते हैं, किस निर्देशांक में होते हैं, तो वाई अक्ष पे क्या होता है, भुज जीरो होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर हम लोग एक्स अक्ष की बात करें बच्चों, किस अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष की, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, कोटि जीरो होता है। अगर वाई अक्ष की बात करें ना तो वाई अक्ष में क्या होता है, भुज 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 मतलब पहला वाला मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखल है, और एक्स और वाई अक्ष को कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे मान लीजिए मैंने ये दो लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ये आपका एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ वाई डैश, ये वाई, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों जहाँ पे मिलता है, ये दोनों यहाँ पे मिलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। क्या होता है बच्चों, 0,0 होते हैं। इस बात को याद रखना, यहाँ पे लिखा है ना मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। चलिए यहाँ तक आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं से एग्जाम में कई बार कई सवाल पूछेगा भाई। और साथ में ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश का सूत्र क्या होता है, माइनस प्लस। तृतीय पाद है ना या तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस। इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भाई। यहाँ से एग्जाम में सवाल भर भर के पूछते हैं, ठीक है ना। दोनों प्लस में रहेगा प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस रहेगा द्वितीय में, है ना। दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय में, और प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लेना फटाफट, है ना। पहला का उल्टा याद रखना तीसरा होता है, दूसरा का उल्टा क्या होता है बच्चों, चौथा होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे लेके आप लोग को, और यहाँ से आप लोग को फटाफट ऑब्जेक्टिव बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आज का सबसे पहला सवाल क्या दिया है, ठीक है ना। बिंदु दिया है माइनस में 3,2। क्या दिया मेरे भाई लोग, माइनस
3, -2, ठीक है। और कहता है ये किस चतुर्थांश में है ना, किस चतुर्थांश में या किस पाद में ना एक ही बात होता है। तो फटाफट आप लोग ऑप्शन देखिए, और देर क्यों करते हैं भाई, देर नहीं करना, फास्ट में कमेंट करते चलना है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा ना कि आपका आंसर सही आ रहा है फिर गलत आ रहा है। चलिए सारे बच्चे का आंसर यहाँ पे सी आना शुरू हो गया, क्या बात है भाई, बिल्कुल। जो बच्चे हैं ना ऊपर से फुला नहीं समझ पाए थे, एक बार जरा फिर से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। देखो पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस, दूसरा का क्या होगा, माइनस प्लस, ठीक है बच्चों। और याद रखना तीसरा का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और चतुर्थ का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस, क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है ना। इस फला को आप लोग नोट कर लेना। तो देखो दोनों माइनस में बच्चों, ठीक है ना। एक दो का संख्या तो कोई लेना देना नहीं है, हमको 3 2 से लेना देना, के पीछे का संख्या, इसके पीछे संख्या के पीछे का जो चिन्ह है ना उससे मतलब होता है, ठीक है ना। तो 3 के पीछे माइनस, 2 के पीछे माइनस, दोनों माइनस में आ गए। देखो अगर दोनों माइनस में आ जाए ना बच्चों, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके तृतीय चतुर्थ जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश। तो पहला का जितने यहाँ पे सी बताया ना, सारे बच्चों का आंसर सही चला गया है। अब देर न करते हम लोग फटाफट बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। खुशबू, आशुतोष, अरशाद, चलिए। दूसरा सवाल में दिया आपके 3,5 बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या दिए मेरे भाई, 3,5, ठीक है बच्चों, 3,5 है ना। और ये कहता है आपसे, ये जो 3,5 है मेरे भाई, ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है। फटाफट सारे बच्चे दो का आंसर क्लियर करते चलेंगे। देखो तो दोनों प्लस में बच्चों, दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, ये प्रथम चतुर्थांश, क्या हो जाएंगे मेरे भाई लोग, प्रथम चतुर्थांश, है ना। तो दूसरा का जितने बच्चे यहाँ पे ए बताते हैं ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही चला जाता। चलिए बाकी सारे बच्चों का आंसर बहुत ही शानदार आ रहा है, ठीक है। आशुतोष, खुशबू, चलिए ध्यान देंगे सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों तीसरा में क्या कहता है, -3 और -6 है ना, ये किस चतुर्थांश में, ठीक है ना, ये किस चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको बताया ना, पहला में दोनों प्लस में होता है, और द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो देखो पहले माइनस है, बाद में 6 के पीछे कुछ है तो प्लस है, मतलब माइनस और प्लस, माइनस और प्लस किधर है, इधर है। देखो तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश, क्या हो जाएंगे मेरे भाई लोग, द्वितीय चतुर्थांश, है ना। तो 3 के जितने बच्चे यहाँ पे बी बताएंगे ना, सारे बच्चों का आंसर सही चले जाएंगे। आइए सवाल नंबर 4 पे सारे बच्चे ध्यान देना। तो बच्चों सवाल नंबर 4 में देखिए क्या कहते हैं, सवाल नंबर 4 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, 3, -5 किस चतुर्थांश में, ठीक है ना। इस सवाल को देख लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं ना, इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग देर न करते हुए ना 4 नंबर सवाल का आंसर फास्ट में कमेंट करते चलेंगे। देखो तो पहले बच्चों क्या है, प्लस में है, और फिर बाद में क्या है, माइनस में, है ना। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, पहले प्लस में बाद में माइनस में, इसलिए 4 के बच्चों यहाँ पे आपके ना डी आंसर सही चले जाएंगे बच्चों, 4 के ना डी आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देर न करते हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देख सकते हो 5वां सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखता होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5,6 के कोटि का मान होगा, कोटि का मान क्या होगा जो बोलता है। अभी मैंने बताया था आप लोग को थोड़ा देर पहले ना, कोटि का मान बताया था। पहला वाला मान ना एक्स होता है, दूसरा वाला मान क्या होता है, वाई होता है ना। और एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोटि कहते हैं। वाई को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो कोटि मतलब दूसरा मान, वाई, वाई वाला है ना, वाई के निर्देशांक वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोटि आपके 6 हो जाएंगे, कोटि क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, बड़ा छोटा नहीं देखना है, ठीक है। रवि गुड इवनिंग, है ना, बड़ा छोटा नहीं देखना है। जो दूसरा मान होता है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो देर न करते हुए आप लोग की सवाल नंबर 6 यहाँ पे आ गया, ध्यान देना सारे बच्चे, सवाल नंबर 6 पे, है ना। और आज आप लोग को है ना वीडियो को पूरा देखते चलना है ना, और लाइव के लास्ट तक रुके रहना है, ताकि आपको ना इस चैप्टर में कोई भी सवाल में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। गर्दा गर्दा क्वेश्चन हो जाएगा भाई आज की क्लास में। सवाल नंबर 6 में कहता है, ध्यान देना, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होता है। और मैंने याद करो ना, आज पहला फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट किया था, दूरी सूत्र से ही स्टार्ट किया था आप लोग को, ठीक है ना। देखो तो ए का मान आपका क्या हो जाएगा, 2,3, और आपका बी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में 2,3, ठीक है मेरे भाई। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना मेरे भाई लोग, इसमें x1 पहला वाला मान होगा 2, और y1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, y1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। x2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2, और y2 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग यहाँ पे 3, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र की बात है, तो दूरी सूत्र मैंने आपको बताया ना, ए बी का मान x2 घटे x1 के होल स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है। इसके आगे सेट करना है x2 के मान आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो x2 के मान यहाँ पे क्या दिए, माइनस में 2, माइनस फॉर्मूला के x1 के मान यहाँ पे क्या दे दिया, 2, डब्बा करिए बंद, होल स्क्वायर लगाइए, प्लस y2 के मान आप लोग को मालूम यहाँ से 3 ले लेंगे, y1 का मान फिर से यहाँ से 3 के होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए समान चिन्ह है, तो 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 4, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 के होल स्क्वायर। यहाँ 3 से 3 घट गया, 0, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बट 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2 बार गुना करोगे प्लस में आएगा 16, है ना। 2 बार गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस में 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएंगे, 4। तो 4 वाला ऑप्शन ढूंढिए किधर दिया है। तो जितने बच्चे यहाँ पे बी बताते हैं ना, 6 का 20, सारे बच्चों का आंसर सही जाता। बस बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बता क्या रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं भाई, जितने बच्चे यहाँ पे बी बता रहे हो ना, किरण, खुशबू, रवि, आ, है ना, नूर, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है शाइना, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करना है। आपके भाई आपके बहन क्या कमेंट कर रहे हैं उस पर मत ध्यान देना है, आप खुद से सॉल्व करिए, फिर बताइए क्या आंसर आया। ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आएगा ना, वे बच्चे सवाल नंबर डाल के और क्वेश्चन के आगे ना नोट डालेगा ना, तो मैं उसको और भी बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, और जो भी बच्चे डीएल वाले होंगे जो अभी लैब में जुड़े होंगे ना, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोग का सुबह में ना समथिंग 5:45 है ना, 5:45 में समथिंग 5:30 से लेकर ना 6 बजे के बीच में ना आप लोग का रीजनिंग का क्लास होगा सुबह में। ठीक है, तो आप लोग जरूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अभी सवाल और साथ में बाकी सारे बच्चे ध्यान देना जरा। तो जो साथ में सबसे पहले लिखा है ध्यान दीजिएगा, A,0, ठीक है, फिर कहता है आपको 0,B, और फिर आपके कहते हैं 1,1। ठीक है ना, संरेखी है तो A+B का मान क्या होगा, A+B का मान क्या होगा, मैंने आपको बताया तो थोड़ा देर पहले, याद करो। अगर संरेखी होगा ना तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर आपको कहता है A+B का मान क्या होगा, तो याद करो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताया था आप लोग, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था, 1/2। संरेखी है ना, तो 1/2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लिखो x1 y2 घटे y3 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे x2, यहाँ पे हो जाएंगे y3 घटे y1, और प्लस यहाँ पे हो जाएंगे x3, यहाँ पे हो जाएंगे y1 माइनस y2 इक्वल में यहाँ क्या हो जाएंगे 0। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 1/2 क्यों नहीं लिखा है ना, यहाँ पे मैंने 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्यों क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे 1/2, इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि दो को ना कोना कोनी गुना करेंगे ना 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 देने की कोई जरूरत नहीं है, संरेखी वाला के लिए सिर्फ। ठीक है, अब देखो x1 का मान क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे जानते हो ना, ये जो पहला वाला मान आप लोग देख रहे हो ना, यही आपके x1 है। ठीक है, ये a x1 है, ये y1 है आपके, दूसरा डब्बा में ये आपके x2 है, ये भी y2 हो जाएंगे, एक x3 हो जाएंगे, और दूसरा एक क्या हो जाएंगे, ये आपके y3 हो जाएंगे। ठीक है ना, आइए हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 का मान यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये समझिएगा ध्यान से आप लोग, y2 का मान यहाँ से क्या डालेंगे आप लोग, b, और y3 का मान आप लोग क्या डालेंगे, एक दिया है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे एक दिया है, तो एक डब्बा बंद, x2 के मान 0 है ना, जैसे ही 0 आ गया तो इसको हम 0 से गुणा करते 0 हो जाएगा, तो y3 घोटे y1 के मान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सीधे अब आइए x3 पे। ठीक है ना, तो x3 के मान यहाँ से देख सकते हो क्या डालोगे आप लोग, एक, है ना, y1 घोटे y2, तो y1 के मान यहाँ से देख सकते हो आप लोग 0, माइनस y2 के मान क्या डालोगे, यहाँ से b है तो b डाल दोगे, डब्बा बंद, है ना, इक्वल में 0 लगा लो, सिंपल सी बात है। ए को बी से गुना करोगे ए बी माइनस ए कान ए, अभी 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं ना, तो इस एक को सीधे बी से गुना कर लो, तो क्या हो जाएंगे, माइनस में बी इक्वल में क्या हो जाएंगे बच्चों, 0। ठीक है ना, अब क्या होगा, हमको तो अंत में कहा था क्या कि A+B का मान आपको निकालना है बच्चों, A+B का मान आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी बात, एक काम करो ना, हमको A+B का मानना चाहिए, तो हम इस AB को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे इक्वल, ये माइनस में A है आगे ले जाएंगे तो प्लस में, ये माइनस में B है आगे ले जाएंगे तो प्लस में, देखो तो A+B बराबर क्या हो जाएगा, यही वाला मान हो जाएगा AB, है ना, A+B बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, यही वाला हो जाएंगे AB, अर्थात A इंटू बी, तो A इंटू बी दिया है कहाँ पे, तो आप लोग कहोगे सर ये तो बी में दिए हैं, सर बी में दिए हैं सर, तो जितने बच्चे यहाँ पे 7 के बी बताते हैं ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही जाता है भाई। ठीक है ना, हो सकता है मोबाइल के डिस्प्ले पे x1 y1 अगर आप लोग को, है ना, मैं सही से नहीं लिख पाया, अगर सही से नहीं समझ पाया होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, है ना, कि सर आप जो लिखते हो ना मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा और भी बेहतर तरीका से लिखने का। ठीक है, ताकि आप लोग को और भी बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। तो हम लोग देर ना करते हैं, बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ फटाफट बच्चों। तो देख सकते हो आज के सवाल नंबर 8 आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से दिखना सारे बच्चे सवाल नंबर 8 को। ठीक है, तो देखिए बच्चों 8 में क्या कहता है, ध्यान देना, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगी, तो याद करो मैंने मूल बिंदु का फॉर्मूला, है ना, 2 नंबर में आज जब क्लास शुरू किया था उसी टाइम बताया था। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, x² रूट के अंदर प्लस y², है ना, x² प्लस में क्या हो जाएगा y², x² प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों y², ध्यान रखना। तो पहला मान x का होता है, यहाँ पे देखना मोबाइल पे ध्यान से बच्चों, पहला मान x का, दूसरा मान y का। ठीक है ना, तो x मतलब 2 का स्क्वायर, और y मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 में 9 जोड़ेंगे मेरे भाई लोग तो क्या हो जाएंगे आपके 13, क्या हो जाएंगे मेरे भाई लोग 13, है ना, तो 13 किधर दिया भाई, सी में दिया, कहाँ दिया बच्चों, सी में, है ना, और 13 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए बच्चों 8 की ना आपके सी आंसर सही जाएंगे। बाकी सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है, तो जितने बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है ना, और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं क्यों, प्यार से लाइक कर देना भाई, है ना, जब मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो, क्योंकि लाइक करने का नहीं तो पैसा लगता है ना, और नहीं तो फिर कुछ आपका जाता है, इसलिए आप एक लाइक कर दो। ठीक है, ताकि मैं आप लोग को और से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, चलिए 8 देख लिए, तो ये सवाल नंबर 9 पे आप लोग आएंगे ध्यान से। तो ये सवाल रहा आपका 9 नंबर। ठीक है, ठीक है विवेक,
तो 9 में बच्चों कहते हैं y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी, है ना। 3,5 से दूरी क्या होगी, देखो तो मैंने आपको शुरू में ही सिखा दिया। देखो यहाँ पे सब बच्चे गलती कर रहे हो, सारे के सारे बच्चे गलती कर रहे हो। ध्यान से समझने सवाल को। देखो अगर हमको बोलता y अक्ष, है ना, या बोलता कोटि, है ना, या y के निर्देशांक, या बोलता हमको y के निर्देशांक क्या होगा, ध्यान देना सारे बच्चे। अगर y के निर्देशांक बोलता ना तो 3,5 में 3 तो x है और 5 क्या है, y है। तो y की निर्देशांक बोलता ना बच्चों, तब 5 आंसर हो जाता, तब क्या हो जाता मेरे भाई, 5 आंसर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दूरी लिख दिया है। तो मैंने आपको ऊपर में समझाया था कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भाई, y अक्ष से दूरी मेरे भाई ना भुज कहलाती है। भुज मतलब पहला वाला मान, ठीक है ना। तो 3,5, 3,5 में पहला वाला मान क्या है, 3 है ना। तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, भुज, ठीक है। तो 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 9 के जितने बच्चे यहाँ पे बी बताएंगे ना, सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा, ठीक है। डीबी जी, आशुतोष, किरण, विवेक, सारे बच्चों का वेलकम है भाई। चलिए, जिसको दिक्कत होगा भाई बोलेगा जरूर, ठीक है ना। 9 के बाद आएगा सवाल नंबर सारे बच्चे 10 पे, ठीक है ना। तो 10 में कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते, ठीक है ना। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाया था इस तरीका से, मैं 2 एरो का सिंबल डाला, ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो जहाँ पे दोनों रेखा करता है ना एक बिंदु पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0,0, 0,0, 0,0, ठीक है ना। तो 10 के यहाँ पे जितने बच्चे बी बताएंगे ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर सही आएगा, ठीक है। खुशबू, आशुतोष, साइना, रवि। चलिए, तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। हाँ, तो सवाल नंबर 11 ये आपके सामने में आ गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 11 को बिना देर किए हुए ना आप लोग फास्ट में जरा इसका कमेंट करते चलेंगे। सवाल नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट फटाफट। सवाल नंबर सारे बच्चे 11 का आंसर फटाफट करते चलेंगे फास्ट में। देखना है कि 11 नंबर सवाल का आंसर फटाफट सबसे पहले कौन बच्चे बता रहे हैं, फटाफट, ठीक है ना। चलिए, किरण का आंसर वी आ रहा है, जो कि पूरी तरह से सही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बच्चों। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है मेरे भाई, x2 घटे x1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4x2 है और ये y1 जो देखते हैं ना, ये y2 है, ये 2x1 है, ये 3 आपके y1 है, ठीक है ना। तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना मेरे भाई लोग, ध्यान देना, x2 घटे x1 के होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे देंगे बच्चों 4 घटे 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1, तो 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 4 से 2 गया था 2 का स्क्वायर, और 3 में से गया था माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे देखिए 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में आंसर जाएगा 4 4 8, और 8 को आप चाहोगे ना तो 3 को 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जोड़ा में 2 पुर गया तो 1 2 बाहर, इस 2 का जोड़ा नहीं पड़ा तो ये अंदर, तो 2√2 आएगा। तो 2√2 कहाँ पे दिए, बी में। तो जितने बच्चे 11 का बी बताए थे ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर शानदार, बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल ही अच्छी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। आइए देर ना करते हम लोग सवाल नंबर 12 में बढ़ेंगे। तो बच्चों देख सकते हो ये सवाल नंबर 12 आपके आ गए। ध्यान से सवाल नंबर 12 को समझते चलिएगा। बिंदु P पे दिया 6,4 और Q पे दिया आपको 2,8। देखो P का मान क्या दे दिया आपके 6,4 और Q के मान आपको क्या दे दिया बच्चों 2,8, ठीक है। तो हमसे आगे कहता है मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, फास्ट में बताना मध्य बिंदु का सूत्र। मैंने याद करो बताया अभी आपको थोड़ा देर पहले, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यही फॉर्मूला होता है किसके, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों ना आपके मध्य बिंदु के सूत्र के, ठीक है ना। x1 प्लस x2, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखना ये x1 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान क्या हो जाएंगे आपके 4, ठीक है ना। ये 2 हो जाएंगे x2 और ये 8 क्या हो जाएंगे y2। ध्यान देना, तो x1 x2 में क्या करो 6 प्लस 2 जुड़ जाएंगे, बट्टा में 2, y1 प्लस y2 4 प्लस 8 और बट्टा में क्या हो जाएंगे आपके 2, ठीक है बच्चों। 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8 का आधा 4, 4 8 12, 12 के आधा क्या हो जाएंगे 6, ठीक है ना। 4,6, तो 4,6 ढूंढे ना किधर दिया है, तो बच्चों आपके दिया ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो जितने बच्चे यहाँ पे ए बताएंगे ना, सारे के सारे बच्चों का आंसर क्या आ जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो देर ना करते हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो आपका बच्चों ये अगला सवाल आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगला सवाल पे, है ना। सवाल नंबर 13 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये सवाल आ गया आपके 13वां सवाल, और 13वां सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया। फास्ट में कमेंट करेंगे आप लोग। यहाँ पे मध्य बिंदु के, है ना, नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु में कुछ नहीं करना, इन दोनों को पहले जोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। 4 में 6 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, y1 प्लस y2, 5 में 5 को जोड़ दो और 2 से सिंपल भाग कर दो भाई। तो 4 अच्छा 10 और 10 का आधा 5, 5 5 10 और 10 का आधा 5, 5,5 है ना, बिना रॉप किए वाला सवाल सब बन जाएगा ऐसे करके लो। तो बच्चों 13 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बी आंसर सही जाएंगे, ठीक है। खुशबू, हाँ, आशुतोष, किरण, रवि, सारे बच्चों है ना सही आंसर बता रहे हो। चलो, सवाल नंबर 14 का आंसर बताना भाई। इसमें कहता है बीच की दूरी क्या होगा,
बीच की दूरी क्या होगा, फटाफट बताना बीच की दूरी इसका क्या जाएगा, फटाफट बताना सारे बच्चे। सवाल नंबर 14 का आंसर, ठीक है। देखो तो आप लोग बताते हो ना कि ये जो माइनस में 5 है सर ये आपके x1 है, ये जो 7 देख रहे हो ना सर ये आपके y1 है, ठीक है। और आगे देखना दूसरा डब्बा में ना 2 2 लगा देना, पहला डब्बा में 1 1 और दूसरा डब्बा में 2 2। तो ये x2 के मान आपके 1 और ये y2 के मान आपके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैंने अभी आपको दूरी सूत्र क्या बताया था, तो आपको याद होगा ना, रूट के अंदर क्या लगाया था, x2 घटे x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटे y1 के होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना x2 के मान यहाँ से क्या डालोगे, देख सकते हो माइनस में 1 और माइनस फॉर्मूला का x1 के मान माइनस माइनस प्लस में 5, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 घटे y1, तो y2 के मान बच्चों 3 और माइनस y1 के मान यहाँ से क्या हो जाएंगे 7 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 5 में से 1 गया तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस में 4 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ना कि 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, माइनस में तो क्या हो गया 2 बार गुना करोगे तो प्लस में ही आंसर आते हैं। तो 16 16 32, अब 32 का वर्ग में बच्चा बच्चा जानता है क्या कि 4√2 होता है, क्या होता है बच्चों 4√2। तो यहाँ पे कहाँ दिया ऑप्शन में, सी में दिया ना। तो जितने बच्चे यहाँ पे खुशबू रवि आशुतोष ASAD, ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे ना सी बताए होंगे ना सारे बच्चों का आंसर सही चला गया, ठीक है। सवाल नंबर 15 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 15 ना बहुत ही प्यारा सवाल आ गया, बट देखना इस बार सही आंसर कौन दे रहा भाई। तो बच्चों सवाल नंबर 15 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताएंगे 15 सवाल, तभी तो पता चलेगा कि क्या होगा भाई 15 का आंसर, फटाफट बताते चलेंगे सारे बच्चे। चलिए तो देर ना करते मैं बता दूं फटाफट इसका आंसर क्या, इतना 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 इजी सवाल है ना भाई, पूछो मत कितना इजी है भाई, बहुत इजी भाई। चलो रवि का आ रहा है 5 का ए आंसर, ठीक है, हाँ 15 का ए आंसर, बाकी आशुतोष भाई भी यही बता रहे हैं, ताकि मैं सवाल को फटाफट एक बार सॉल्व कर दूं, ठीक है बच्चों। तो मान लो थोड़ा देर के लिए ये आपके एक्स अक्ष हो गए हैं, ये आपके वाई अक्ष हो गए बच्चों, ठीक है ना। और इधर डैश नहीं ना, तो इधर प्लस में आंसर जाएगा 1 2 3, है ना। इधर डैश है ना बच्चों, तो इधर माइनस में कुछ भी हो सकता है, इधर डैश है नीचे में तो माइनस में कुछ भी हो सकता है ना। ऊपर जाओगे ना तो डैश इधर इस तरीके से प्लस में आंसर चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तो किसी को भाई को कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, देखो तो ये वाई अक्ष है और हमको क्या करना है दाईं ओर चलना है, तो दाईं ओर इधर हो जाएगा, दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर चलेंगे एक्स अक्ष पर, है ना, तो एक्स अक्ष पर इधर क्या जाएगा, मतलब इधर जाओगे ना तो प्लस में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ तक जाना है 5 इकाई दाईं, मतलब आगे जाना है 5 इकाई दाईं, मतलब प्लस में जाना है। तो हमको कहता है पी की निशान क्या होगा, देखो तो ये पहले एक्स का मान लेते हैं फिर वाई का मान लेते हैं। तो y का मान क्या ले लेंगे 0, और x का मान यहाँ से क्या लेंगे दाएं चलेंगे तो 5 प्लस में हो जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5,0 5,0 कहाँ पे दिए 15 का ए में, है ना। तो जितने बच्चे 15 का ए बताएंगे ना सारे बच्चों का आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 16 पे आएंगे। तो बच्चों 16 में देखो कितना प्यारा सवाल पूछा भाई, बच्चा बच्चा इसका आंसर बताएगा सही से, ठीक है ना। तो बताएंगे आप लोग फटाफट मूल बिंदु के, है ना, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, अब मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, फास्ट में बताएंगे सवाल नंबर 16 का आंसर फटाफट। मैंने आपको ना इस सवाल का आंसर दूर में ही बता देता, रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना इधर। अगर मान लीजिए था देर के लिए अगर यहाँ पे 3 और माइनस में आपसे 4 दे देता, ठीक है ना, और कहता क्या कि इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, है ना। तो माइनस में दे प्लस में दे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, 3 का 2 बार गुना करोगे 9, 4 का 2 बार गुना करोगे तो 16, 2 बार गुना करने से ना माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो इस तरीके से 16 9 25, अब 25 गुण क्या होते हैं 5, ठीक है ना। तो ये एक्स को वाई में आपको ये बता रहा था प्लस में दे या माइनस में दे, भाई फॉर्मूला यही होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन्हीं की मैंने देखिए इधर सब में टिक आउट मार देना आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये सवाल नंबर 17 आपका आगे भाई, मध्य बिंदु का फॉर्मूला फिर से पूछ दिया, क्या करिएगा एक बार फिर से आप लोग बनाइए फटाफट मध्य बिंदु का फॉर्मूला। फिर परिमिति वाला नया क्वेश्चन आ गया ना, नया क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे फटाफट। पहले आप लोग 17 नंबर का आंसर फटाफट क्लियर करेंगे, ठीक है मुन्नी, फटाफट 17 का आंसर फटाफट करेंगे सारे बच्चे। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करें भाई, लाइक करने का पैसा नहीं लगता भाई, एक प्यारा सा लाइक कर देना। और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 का आंसर फटाफट बताते चलेंगे। चलिए रवि का आंसर सी आ रहा है ना 0। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहला पहला को जोड़ो सिंपल 3, बट ये 3 माइनस में तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बटा में 2, दूसरा दूसरा को जोड़ो तो माइनस में 3 और फिर दूसरा में प्लस में 3 बटा में 2 करो, तो 3 से 3 गया तो 0, बट अरे 2 से 0 भाग करो 0 होगा, 3 से 3 घट गया सिंपल से 0, तो 0,0, तो 0,0 कहाँ पे दिए सी में। तो जितने बच्चे यहाँ पे 17 का सी बताएंगे ना सारे के सारे बच्चों का आंसर सही चला जाएगा, ठीक है मुन्नी, गुड इवनिंग। आइए सारे बच्चे सवाल नंबर 18 का आंसर फटाफट सॉल्व करते चलेंगे। सवाल नंबर 18 का आंसर फटाफट सारे बच्चों को यहाँ पे सॉल्व करते चलना, सवाल नंबर 18 का आंसर सॉल्व करते चलना बच्चों लोग को, ठीक है ना। सवाल नंबर 18 का आंसर फटाफट सॉल्व करते चलना मेरे भाई लोग को, देखना है 18 का आंसर कौन कौन बच्चे सही बता रहे हैं फास्ट में।
10 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, फटाफट है ना, फटाफट आप लोग 18 का आंसर बताते चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, अगर त्रिभुज का है ना परिमिति पूछ रहा है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है ना, तो आप लोग ये लगाते 1/2 x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 है ना, प्लस में x3 y1 घटे y2। ये कब लगाते हैं, जब त्रिभुज का ना क्षेत्रफल पूछता है तब, जब त्रिभुज का बच्चों ना क्षेत्रफल पूछता है तब, ठीक है ना। आज हमसे पूछा है क्या, तो आज हमसे पूछा है परिमिति, है ना। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं फटाफट, है ना। परिमिति का सूत्र क्या होता है ना, आइए हम लोग इसको जानते हैं पहले, फिर बनाएंगे इस सवाल को। देखिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपकी ये त्रिभुज हो गई, ये आपके मान लीजिए बच्चों क्या हो गई, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आपके त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि 3 को कोण होता है और 3 को क्या होता है, भुजा होता है। तो इसमें मान लीजिए एगो ए बी भुजा हो गया, एगो ई वाला भुजा हो गया बी सी, एगो ई वाला भुजा हो गया ए सी। ये ए बी बी सी ए सी तीनों को जोड़ दीजिएगा ना, जिससे मान लीजिए अगर ये तीन, थोड़ा देर मान लीजिए 3 रहता है, ये मान लीजिए 4 रहता है, ये मान लीजिए थोड़ा देर 5 रहता है, ठीक है ना। तो हम ए बी का मान देते 3, यहाँ पे बी सी का मान देते 4, है ना, और यहाँ पे ए सी का मान क्या देते 5। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 4 7 5 12, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परिमिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज की परिमिति हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इस सवाल को अच्छा समझाने के लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, आप लोग समझने, ये त्रिभुज है। अब मैंने दे दिया नाम ए बी सी भाई को, है ना, इसका नाम क्या दे दिया, ए बी सी। ए का मान हो जाएगा यहाँ से 0,4, बी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 0,0, और सी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग 3,0, क्या हो जाएगा बच्चों 3,0, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी में क्या होता है, दूरी का सूत्र लगाओगे ना, तो 0 घटे 0 होगा, 4 से 0 को 4, तो 4 का होल स्क्वायर ना, तो 4 का होल स्क्वायर 16, 16 का मतलब क्या हो जाएंगे 4, ठीक है ना। अब बी सी निकालोगे ना, तब बी 80, इसको देखो ना, 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर, 0 का 0 0 है ना, तो 3 का स्क्वायर करो 9, 9 करो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ए सी निकालना है, दूरी सूत्र समझ रहे हो ना, ए सी का ए 80 है ना। तो यहाँ पे 3,0 करोगे ना, तो 3 होंगे, है ना, 3,0 3 होंगे। और यहाँ पे ध्यान देना इधर, यहाँ पे 4,0 लिखो या 0,4 लिखो, मान लो ना 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 16, समझ रहे बात। 16 ना 25, अब 25 को सीधे मैं 5 लिख दूँ, हाँ सीधे 5 लिख दूँ, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर एक मन आपके 4 आ गए, एक मन आपके 3 आ गए, एक मन आपके 5 आ गए, क्या क्या आ गए 4 3 और 5। इन्हीं तीनों को जोड़ोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12, है ना। तो 12 कहाँ पे दिए हैं, तो आप कहोगे सर 18 के तो सी में दिए, सर 18 के तो सर सी में दिए, ठीक है ना। 18 के तो सर सी में दिए, इसलिए बच्चों ने यहाँ पे 18 के ना आपके सी ही आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए सवाल में सवाल में आप लोग 19 का आंसर क्लियर करना, बस 2 3 कुछ हम लोग और होगा तो करेंगे, उसका सेशन को लोग फटाफट खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 19 पे आप लोग देखते चलेंगे, सवाल नंबर 19 का आंसर, उस बिंदु का नियमक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है ना। चलिए तो उस बिंदु के नियामक निकालना है। देखो इस सवाल को ऐसे बनाना है, सबसे पहले मैं अच्छा से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये पहला मान है ना, पहला जो बिंदु दिया ना ये ए का हो जाएगा, और ये जो बाद वाला दिया है ये बी का मान हो जाएगा, तो किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। मान लेते ये पी है और ये अनुपात दे दिया आपके 2:3, ठीक है ना। ये आपके मान लीजिए ना, दो जो है ना ये m1 का मान हो जाएगा, ये 3 जो देख रहे हो ये किसका मान हो जाएगा, आपका m2 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ना विभाजन का सूत्र, x के लिए क्या सिखाया है, तो x के लिए मैंने सिखाया है आपको m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, अब बट्टा में क्या सिखाया मेरे भाई m1 प्लस m2। जहाँ जहाँ x है ना y के लिए y कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा m1 प्लस m2, नीचे में अगर हम m1 की मान देखें तो ये 2 हो जाएगा, और m2 की बात करें बच्चों तो ये आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे m1 है तो m1 के मान 2, और ये है आपके x2, तो x2 का मान ये वाला होता है 2, आप लोग जानते हो ना, ये x2 है और ये आपके y2 है, ये एक x1 है, ये एक y1 है, ठीक है ना। तो x2 का मान यहाँ से क्या करोगे आप लोग, है ना 2 डालोगे प्लस m2 के मान ये वाला हो जाएंगे 3, और गुने x1 के मान क्या हो जाएंगे यहाँ से ये वाली 1, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 2 5, 4 3 7 बट्टा में 5, है ना। एक आंसर आपका 7/5 पहले होगा, तो 7/5 तो ऑप्शन में एक ही बार यहीं पे दिए हैं, तो कॉन्फर्म रहिए कि इसका आंसर ए ही होगा, इसका आंसर क्या होगा ए ही होगा। बट मैंने अभी एक्स का नियामक निकाला है, मैं वैसे वाई का नियामक भी निकाल दूंगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे वाई का नियामक निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है m1, है ना, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, बट्टा में क्या बनेगा m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। ये जो m1 m2 का मान देखते हो ना यहाँ पे 2:3, यही आपके m1 m2 है, ठीक है ना। तो m1 का मान 2 है, m2 का मान यहाँ से क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्लियर यहाँ तक। तो दे दीजिए नीचे में 2 प्लस 3, अब देखो यहाँ पे m1 है तो m1 का मान 2, और y2 का मान इस दूसरा डब्बा में से ये वाला 3 हो जाएगा, y2 का मान प्लस m2 का मान क्या हो जाएंगे 3,
और ये आपके y1 है, y1 का मान ना ई वाला हो जाएंगे, ठीक है ना, 1। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो अब। 2 तिया 6 और 3 एक 3 और 3 2 5, 6 में 3 जोड़ दोगे तो 9/5। देखो 9/5 यहाँ पे आ गया। पहला वाला x का मान नियामक निकाल के देखा था आपको, 7/5 है ना, और दूसरा में 9/5 आ गया। इसलिए बच्चों आपके ना 19 के ए आंसर सही जाएंगे, ठीक है। शहना खुशबू किरण। सवाल नंबर 20 पे आएंगे आप लोग अब। तो आप लोग इस सवाल 20 को देख लीजिए, उसके बाद जो डीएलडी में 2-3 क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछेगा ना, हम लोग उस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग को करवा देंगे और सेशन को फटाफट हम लोग खत्म कर लेंगे। तो देखिए बच्चों 20 में क्या कहते हैं, पी पे 0,1, क्यू पे 0,5, आर पे 3,4, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, बहुत ही प्यारा सवाल आ गया भाई, ध्यान देने इधर। पहले 0,1 दे दिया आपको, इसके बाद आपको 0,5 दे दिए हैं, इसके बाद आपको 3,4 दे दिए, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाया ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या सिखाया है, 1/2 इंटू x1 है ना, y2 घटे y3 प्लस में x2, y3 घटे y1 प्लस में x3, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके y1 घटे y2 के होल स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला है ना, यहाँ पे y2 लिखा, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे 1/2 तो बेचारा ऐसे रहेगा, है ना। x1 के मान यहाँ पे क्या डालोगे, यही वाला 0 जो पहला वाला देख रहे हो ना, ये आपके x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, ये x3, ये आपके क्या है y3। ध्यान दीजिएगा इधर, x1 का मान 0 डालोगे तो बेचारा 0 हो जाएगा। y2 का मान यहाँ से क्या हो जाएंगे, y2 का मान ये क्या हो जाएंगे आपके 5, माइनस y3 के मान यहाँ से क्या हो जाएंगे 4, सिंपल डब्बा बंद। x2 के मान यहाँ से क्या हो जाएंगे 0, और y3 का मान क्या हो जाएंगे 4, y1 के मान यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके 1, ठीक है ना। प्लस x3 के मान क्या हो जाएंगे यहाँ से 3, और y1 घटे y2, तो y1 के मान यहाँ से 1 हो जाएंगे, और y2 के मान क्या हो जाएंगे यहाँ से 5। डब्बा बंद करके इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। बेचारा 1/2 इंतर रहेगा, 0 को राशि से गुना करोगे तो बेचारा 0 हो जाएगा, 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो माइनस में 4, 4 तिया माइनस में 12, ठीक है ना, माइनस में 12। तो 0 में 12 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 12 ही हो जाएंगे ना। तो 2 छक्के 12, तो माइनस में 6 आएगा, बस इसमें मोड लगा दोगे ना तो प्लस में आंसर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता, प्लस में आता है। माइनस में आता है, मोड चढ़ा देते अपने आप प्लस में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 20 के ना बच्चों आपके सी आंसर सही चले जाएंगे, 20 के आंसर यहाँ पे क्या चलेंगे बच्चों, सी आंसर आपके सही चलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको 20 नंबर बता ही दिया। आइए पहले 2 सवाल आप लोग और देख लीजिए, सवाल नंबर 21 को देख लीजिए। किसी त्रिभुज है ना, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 के गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या हो। देखो सिंपल केंद्र लिखा है ना, तो केंद्र का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, एक बार y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब मैंने आपको बताया, पहला मान x1 का, ये दूसरा मान y1 का, ये x2 का, ये y2 का। अब ये 5 क्या हो जाएंगे आपके x3 का मान, और ये जो 5 देख रहे क्या हो जाएंगे आपके y3 का मान। अब सेट कर लो इसको, सिंपल बन जाएगा आपका। तो x1 का मान यहाँ से क्या डालेंगे 4, x2 का मान क्या डालेंगे 0, x3 का मान यहाँ से क्या डालेंगे 5। सबको जोड़ोगे बट्टा में 3, 2 4 5 9, 9 बट्टा में 3। पहले y1 y2 का भी सेट ही कर लो ना, तो फिर 6 प्लस 4 यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 प्लस 4 प्लस में 5 बट्टा में 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो आप, देखो 4 5 9 बट्टा में 3, इधर देखो 6 4 10 5 15 बट्टा में 3, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, 3 से 9 में काटोगे तो 3 मरतबे, 3 से 15 में काटोगे तो 5 मरतबे, 3,5 आ रहा भाई। तो 3,5 की तरह मेरे भाई डी में दे, कहाँ दिए मेरे भाई लोग डी में, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पे 21 का डी बताते हैं ना, सारे बच्चों का आंसर सही